नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 9 अक्टूबर है आज एंड अराउंड 9:20 हुआ है। तो अभी लाइक आई वाज मेकिंग जर्नल ऑन डिस्क्रीट ट्रेडिंग लास्ट डे। अभी तक इट इज़ गोइंग ओके, नॉट सो ग्रेट नॉट सो बैड। तो जर्नल बनाते समय मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान आया। जब मैं पहले डिस्क्रीट ट्रेडिंग कर रहा था, मतलब व्हेन लाइक लिटरली एक साल पहले मैंने डिस्क्रीट ट्रेडिंग से ही चालू करी थी अराउंड अगस्त ऑफ 2023। ठीक है। तब मैं डिस्क्रीट ही ट्रेडिंग कर रहा था, बट एट दैट टाइम आई वाज वेरी बिगिनर टू अंडरस्टैंड द मार्केट। तो इसीलिए मैंने थोड़े मंथ्स के लिए सिस्टमेटिक ट्रेडिंग प्लान करी फिर से। एंड अभी राइट नाउ आई एम कमिंग बैक टू द डिस्क्रीट ट्रेडिंग अगेन। ठीक है। तो अभी इस फेज़ में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई, तो मैं वो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि यार दिन चालू होने से पहले आपका कुछ एक्शन प्लान रेडी रहना चाहिए। ये मैं एक्चुअली पहले कुछ दिनों के लिए इतना एग्रेसिवली नहीं करता था, बट अभी आज मैंने वो चालू करा है। 9 बजे से 9:15 तक 15 मिनट में मेरा एक्शन प्लान रेडी रहता है कि आज का दिन मैं कैसे प्ले अराउंड करने वाला हूँ। ठीक है। तो आज के दिन का एक्शन प्लान मैं क्विकली बता देता हूँ बिफोर इवन द डेट स्टार्ट्स। हार्डली 2 कैंडल बने हैं, अभी कुछ डिसाइसिव हुआ ही नहीं है मार्केट में। इससे पहले ही आपका एक एक्शन प्लान रेडी रहना चाहिए। ठीक है। तो अभी जब ओपनिंग आपको दिखती है 9:07, उसके बाद एक्शन प्लान बनाना चालू करोगे तो बेटर हो जाएगा। मैं यूजुअली वैसे करता हूँ कि ओपनिंग के हिसाब से एक्शन प्लान रेडी रखना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। तो ओपनिंग मुझे समवेयर अराउंड फ्लैट या स्लाइट गैप अप मिली। अगर आप देखोगे तो छोटा सा गैप अप है, हार्डली 15 या आई गेस कितने पॉइंट्स का, 30 या 35 पॉइंट का। ठीक है। तो इसके बाद लुकिंग एट द डेली चार्ट, मेरा अभी व्यू मोस्टली साइडवेज या बुलिश है। ठीक है। आइदर कुछ ऐसे कैंडल बन सकती है, छोटी कैंडल जो ऐसी लटकती हुई डोजी कैंडल बन जाएगी इधर, ये मेरा एक व्यू है। बेरिश कैंडल बनने की चांसेस 20% है मेरे हिसाब से। ठीक है। एक बुलिश कैंडल बनने के चांसेस भी अराउंड 30 या 40% है, एंड वॉलेटिलिटी के चांसेस 30 या 40% है। ठीक है। तो वॉलेटाइल डे के चांसेस है 30-40%, बुलिश होने के चांसेस है 30 या 40%, बेरिश के ओनली 10 to 20% चांसेस है मेरे बेरिश होने के, एंड साइडवेज होने के 10 या 20% है। ठीक है। तो ये मेरी एक प्रोबेबिलिटी सेट है अभी दिमाग में कि ऐसा हो सकता है आज के दिन। ठीक है। उसके हिसाब से मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करे हैं। ये है हमारा प्रीवियस डे क्लोज। ठीक है। ये मार्केट ही हमें देता है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई के हिसाब से प्रीवियस डे क्लोज की एक अच्छी बात है, प्रीवियस डे क्लोज एज वेल एज प्रीवियस डे हाई बहुत नज़दीक है। तो लिटरली कल एक फुल बॉडी कैंडल बनी थी, तो मैंने एक ही लेवल मार्क करके रखी है, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है। दूसरी एक लेवल इंपॉर्टेंट है, 7 अक्टूबर का जो हाई लगा था, वो मैंने एक मार्क करके रखा है। ये दिस कैन बी रियली गुड रेजिस्टेंस कह लो या एक बैरियर कह लो मार्केट के लिए। ठीक है। तो ये एक लेवल है जो कि समवेयर अराउंड 25,150 के आसपास आ रही है। एंड देन इंपॉर्टेंट लेवल ये एक आ जाती है, ये मैंने स्विंग मार्क करे थे प्रीवियस डे के, तो एक या दो बार मार्केट ऑलरेडी इधर टेस्ट कर चुका है, तो मैंने ये एक लेवल मार्क करी है। ठीक है। ये भी एक लेवल हो सकती है, बट ये दो लाइंस इतने नज़दीक बनाने का कुछ सेंस नहीं बनता। ये मेरे लिए एक जोन के जैसे काम करेगा पूरा का पूरा अभी ये रेक्टेंगल। ठीक है। तो ठीक है, ये पूरे ड्राइंग्स अभी मेरे चार्ट पे हो गए बिफोर इवन द डे स्टार्ट्स। आइडियली होने चाहिए, ये मेरा मेरा एक्शन प्लान रेडी था बिफोर इवन द चार्ट इज गेटिंग फॉर्म। ठीक है। तो ये 9:07 के बाद मैं करना प्रेफर करूंगा एवरी डे। दूसरी अभी इंपॉर्टेंट बात कि अभी क्वांटिटी कैसे मैनेज करनी है, उसका भी मैंने क्विकली एक्शन प्लान लिखा है मेरे जर्नल पे। 1 मिनट देना मुझे बस। ठीक है। अभी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रही है, प्रीवियस कैंडल ग्रीन भी बनी है, तो इसके हिसाब से मैं सेल ऑन राइज की जो क्वांटिटी है, मतलब क्या, इधर अगर मुझे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली, इधर कुछ एम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना, तो मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा, बट इसकी क्वांटिटीज में 50% ही रखने वाला हूं। टारगेट लंबे हो सकते हैं इसके, 50% क्वांटिटीज एंड टारगेट लंबे सेल ऑन राइज के लिए। ठीक है। ये एक प्लान हो गया। दूसरा प्लान हो गया बाय द डिप का। बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी मैं किधर इधर ढूंढने की कोशिश करूंगा। एज प्रीवियस डे ग्रीन था एंड एक अप ट्रेंडिंग, मतलब ये एक जो प्राइस एक्शन बन रहा है, रीसेंट प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, तो इसीलिए बाय द डिप में मैं फुल क्वांटिटीज जाऊंगा, एंड एटलीस्ट मेरे टारगेट इधर तक के हो सकते हैं 25,150 तक के। ठीक है। इधर से लेके इधर तक के टारगेट का प्लान करूंगा, एंड मेरी क्वांटिटीज इधर फुल रहेंगी बाय द डिप के लिए। ठीक है। सेल ऑन राइज के लिए 50% क्वांटिटीज, बाय द डिप के लिए 100% क्वांटिटीज, ये अभी प्लान है। दूसरा अभी
ये हो गया रिवर्सल ट्रेड्स। अभी बाय एनी चांस ट्रेंड में मार्केट घुस जाता है, मतलब क्या इसके ऊपर ब्रेक आउट दे देता है, तो इसके बाद डेफिनेटली क्वांटिटीज में प्ले अराउंड करूंगा मेरे एसएल के हिसाब से, ठीक है। एसएल अगर प्रॉपर है, प्राइस एक्शन कैसे बदल रही है, वो डिस्क्रीट तरीके से मैं क्वांटिटीज प्लान करूंगा फुल क्वांटिटी के साथ। अगर बहुत छोटा एसएल मिला मुझे, 100 पॉइंट का ही सॉरी 10 पॉइंट्स का ही एसएल मिला, तो डेफिनेटली मैं 100 क्वांटिटी के साथ जाऊंगा, ठीक है। मेरा मैक्सिमम लॉस 1500 का होता है एक ट्रेड का, मतलब क्या 15 रुपीज का एसएल है, फिर भी मैं 100 क्वांटिटी के साथ जा सकता हूं आइडियली। बट मैं यूजुअली 100 क्वांटिटी तभी पंच करता हूं जब मुझे 10 रुपए का एसएल मिलता है, तो ठीक है। तो वैसे कुछ डिसाइड करेंगे एज पर द एसएल्स, क्वांटिटीज डिसाइड होंगी इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो, या इसके नीचे मार्केट निकलता है तो। ये दोनों मार्केट मेरे लिए ट्रेंडिंग हो जाएंगे। 150 के ऊपर अगर निकलना चाहता है मार्केट तो ट्रेंडिंग कंसिडर करूंगा, एंड 880 के नीचे घुसने लगता है तो मैं ट्रेंडिंग कंसिडर करूंगा मार्केट को, ठीक है। शायद इसके ऊपर निकलने के बाद एंड इसके नीचे निकलने के बाद हमारा एक एक एसएल हिट हो, ठीक है। मतलब क्या, क्योंकि इधर मैं बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं। बाय एनी चांस बाय द डिप का मैंने ट्रेड लिया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे घुस गया मार्केट, इसका मतलब क्या, मेरा एक एसएल हंट हो गया, मेरा दूसरा ट्रेड हो जाएगा ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। वो मैं डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटीज, डिपेंडिंग ऑन द साइकोलॉजी डिसाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मेरा एक्शन प्लान है। आई होप एक्शन प्लान क्लियर होगा आपके लिए। मोस्टली ट्रेंडिंग वाले जो ट्रेड है इसके ऊपर होंगे, 150 के ऊपर एंड इसके 880 के नीचे, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ट्रेड हो सकता है हमारे, पहला ट्रेड हमारा एग्जॉस्ट होने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। पहला ट्रेड मोस्टली सेल ऑन राइज या बाय द डिप के हिसाब से मिलेगा हमें, ठीक है, लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर वैसा ही बन रहा है। ऑब्वियसली इधर मार्केट आएगा तो पहले शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसके बाद अगर एसएल हंट होके ऊपर जाता है तो मैं कॉल के डायरेक्शन का प्लान करूंगा ट्रेड, ठीक है। सेम गोज फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन एज वेल। मार्केट पहले इधर आता है तो पहला ट्रेड होगा बाय के डायरेक्शन में, उसके बाद अगर हम इधर फंस जाते हैं एंड इसके नीचे चलने लगता है मार्केट, तो हम फिर से एक बार पुट का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक्शन प्लान रेडी रहना चाहिए आपका। तो ये आपको मदद करता है ओवर ट्रेडिंग से बचाने के लिए। आपका एक्शन प्लान रेडी है, अभी आप जस्ट जैसे मार्केट बिहेव करता है इस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो आप, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी 25,140 के आसपास, वो अभी टेकन अवे हो रही है। तो एक ही सिंगल कैंडल ने बहुत अंतर कवर करा है, मतलब लिटरली आप कह सकते हो 115 117 पॉइंट्स की एक ही सिंगल कैंडल बन गई है, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसे कैंडल के बाद एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट डेफिनेटली मैं वेट करूंगा। अगर मुझे बाय एनी चांस सस्ती एंट्री मिलती है तो मैं डेफिनेटली 25,200 का कॉल लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 90 की एंट्री एंड 77 75 के आसपास का एसएल, मतलब 15 पॉइंट्स का एसएल हो जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी हाई लग रही है बाय एनी चांस अगर वैसा होता है तो। ये पूरे कैंडल को एनगल्फ करना सेलर्स के लिए मुश्किल होगा अभी। इधर तो रेड कैंडल बन रही है बट इधर ग्रीन कैंडल बन रही है, कैन यू सी दिस? प्रीटी सरप्राइजिंग राइट। 87 का एसएल रख दे क्या? कितने मिनट बचे हैं? 1 मिनट बचा है। बड़े मैं 50 क्वांटिटी के साथ जाऊंगा डेफिनेटली। 87 एंड 107, मतलब लिटरली 20 पॉइंट का एसएल हो जाएगा भाई, बहुत है ये। बट 50 क्वांटिटी के साथ तो जा सकते हैं लंबे टारगेट के लिए, ठीक है। 107 पे एंट्री हुई है दोस्तों 50 क्वांटिटी के साथ, अभी हमने प्लान करा है ट्रेड, एंड मैं 87 का छोटा एसएल रखना चाहूँगा। छोटा नहीं है एक्चुअली, ये बड़ा एसएल है, 20 पॉइंट्स का एसएल है, बट कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। ये एक हैमर कैंडल बनी है प्रीमियम में, तो इसका लो डेफिनेटली एक्ट कर सकता है मेरे एसएल जैसा। 107 पे एंट्री होगी एंड 87 के आसपास हमारी एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। 20 पॉइंट्स का एसएल है ये विक नहीं पकड़ पाया मैं, बट कोई बात नहीं। 87 एक्चुअली 90 के आसपास एंट्री बननी चाहिए थी विथ 78 एज अ स्टॉप लॉस, बट नहीं बन पाई, कोई इशू नहीं है। देखते हैं अभी 50 पॉइंट्स का 50 ही क्वांटिटी के साथ मैंने प्लान करा है, तो डेफिनेटली आई विल वेट फॉर बिग टारगेट्स राइट नाउ। रिजेक्शन आ भी सकता है दोस्तों, कुछ कह नहीं सकते, बट डेफिनेटली मैं बड़े टारगेट के लिए प्लान करूंगा। ये 1:2 या 1:3 का ट्रेड नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि मेरे लिए ये ट्रेंडिंग मार्केट है अभी। मेरी जो लेवल थी इसके ऊपर अभी क्लोजिंग मिली है, तो डेफिनेटली मैं ट्रेंडिंग के जैसा प्लान करूंगा इस मार्केट को, ठीक है। प्लान तो ऐसा ही है, 50 क्वांटिटी के साथ 20 पॉइंट्स जाना, मतलब अराउंड
कितने 1000 रुपीज़ के एसएल के साथ अभी मैंने प्लान करा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर हमारे डायरेक्शन में मूव आती है तो, बट डेफिनेटली ये लाइक बड़े टारगेट के लिए मैं बैठना चाहूँगा। अभी वही है, दिक्कत वही हो सकती है, अभी एक बार स्पाइक लगा सकता है। स्पाइक लगा के अगर फिर से ऊपर जाता है तो फिर से मैं 50 क्वांटिटी के साथ बैठना प्रेफर करूँगा, बट देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मार्केट नीचे आ रहा है तो मैंने 100 की एंट्री प्लान करी है एंड मैंने एसएल तुरंत मॉडिफाई कर दिया है इस लो के नीचे। उप्स 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 एसएल हिट भी हो गया क्या मेरा? डोंट टेल मी मेरा एसएल भी हिट हो गया। ओ शिट। ठीक है, कोई बात नहीं। 50 क्वांटिटी के साथ मैंने फिर से एंट्री करी थी 90 की एंड उसका इमीडिएटली एसएल 3 पॉइंट्स का रखा था, तो डेफिनेटली हमारा एसएल हिट हुआ है। मैक्सिमम लॉस के कम ही है, मैक्सिमम लॉस से ये कम ही है ये लॉस। इधर ग्रीन कैंडल खड़ी हो गई तो मैं फिर से इसको पॉजिटिव मान सकता हूँ एंड इसके हाई के ऊपर ट्रेड ले सकता हूँ विद दिस एज अ एसएल। कितनी बड़ी कैंडल बनती है इसके ऊपर डिपेंड होता है, 10 पॉइंट्स के आसपास का मिल जाएगा तो बेटर हो जाएगा। 50% ही प्रोबेबिलिटी है, बड़े टारगेट्स 80 25-30 पॉइंट्स के आसपास ही होगा जो भी होगा वो। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है यार इस ट्रेड की। 50 या 100 या 75, बीच का रास्ता भी है वैसे हमारे पास। ओके, फुल बॉडी कैंडल ही बनने जा रही है क्या? चले जाते हैं सेकंड ट्रेड। उप्स 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 उप्स। ठीक है, 86.6 पे एंट्री ट्रिगर हो गई है दोस्तों। अभी डेफिनेटली ये सेकंड एंड लास्ट ट्रेड होगा। 86 पे हुई है ना, 10 पॉइंट्स का ही एसएल रख रहा हूँ मैं, फर्क नहीं पड़ता अभी मुझे। ठीक है, 10 पॉइंट्स का ही एसएल है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस ट्रेड की, आई नो दैट। एसएल 10 पॉइंट्स का है तो यार मैं डरना नहीं चाहिए आइडियली, क्योंकि पूरा मतलब मैक्स मैक्स लॉस मेरा 1500 का है एंड इस ट्रेड में 1000 का ही लॉस होने वाला है मैक्स टू मैक्स, तो आई शुड जस्ट एग्जीक्यूट द ट्रेड्स। उसके बाद प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो हमारे हाथ में होता ही नहीं है। अभी डेफिनेटली बाय एनी चांस अगर ये लेवल टेकन अवे होती है तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ट्रेड की। करेक्शन थोड़ा सा डीप आया ये, मतलब वियर्ड है ये करेक्शन। 78 पॉइंट्स का करेक्शन नहीं आना चाहिए था इतनी बड़ी कैंडल के बाद, बट अगर आप कैंडल वाइज देखोगे तो इंडेक्स में मोर देन 50% रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, तो प्रीमियम के हिसाब से आप वो प्राइस एक्शन का लॉजिक इधर नहीं लगा सकते। प्रीमियम में तो डेफिनेटली डीके के कारण, प्रीमियम नेचर के कारण स्पाइक लग सकता है, बट इंडेक्स में अगर आप देखोगे स्टिल ये जो बुलिश कैंडल बनी थी उसका 50% रिट्रेसमेंट नहीं आया है, तो इसीलिए इतना भी कम प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं लगा मुझे। एंड 100 क्वांटिटी के साथ हम अभी चले गए, 10 पॉइंट्स के आसपास हमने अचीव करे हैं ऑलरेडी। बड़े टारगेट्स के लिए बैठूं या क्या करूं? इसके ऊपर अगर निकलता है ना, इसके ऊपर निकलता है बाय एनी चांस, तो मैं डिफेंसिव नहीं खेलने वाला, तो मैं एग्रेसिव खेलूंगा आज के दिन, क्योंकि ट्रेंडिंग दिख रहा है मार्केट एंड मुश्किल से पकड़ में आया है, तो छोड़ूंगा नहीं इस मार्केट को अभी मैं ट्रेलिंग एसएल के चक्कर में या डर के चक्कर में। ठीक है, बस इसके ऊपर निकलना चाहिए स्ट्रांगली, तो हम डिसाइड करेंगे कि डिफेंसिव खेलना है या एग्रेसिव खेलना है। नया हाई लगाया तो मैं एसएल भी बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि 10 पॉइंट्स का ही एसएल रखा है मैंने। मैं आंख बंद करके 15 पॉइंट्स का रख दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम रिस्क जो होती है वो मैं यूटिलाइज करना चाहूंगा इस मार्केट में। ठीक है, तो कब आपकी मैक्सिमम रिस्क यूटिलाइज करनी है आपको ये पता लगना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है। अभी बाय एनी चांस वॉलेटिलिटी के कारण एसएल हिट होने के चांसेस है, तो अभी मैं डेफिनेटली 76 के अलावा 72 या 71 का एसएल रखूंगा, विच इज़ एग्जैक्टली 15 पॉइंट्स दोस्तों। रूल्स कुछ भी बदल नहीं रहे, बट अभी बाय एनी चांस वॉलेटिलिटी के कारण मैं ट्रेड से बाहर नहीं होना चाहता। कितने का है भाई? 71 है ना, 71.8 एंड हमारी एंट्री कितने की थी? 86। एक बार चेक करते हैं सिर्फ, 86.6 माइनस 71 आई गेस
15.6 थोड़ा सा बड़ा हो गया है एसएल, 71.80 है वैसे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो ट्रेड का लॉजिक। अभी मैं निकलना नहीं चाहता इस ट्रेड से बाहर, बिकॉज डेफिनेटली मुझे स्ट्रांग दिख रहा है मार्केट अभी। लिटरली 2 कैंडल में पूरी की पूरी गिरावट भर दी। तो ये जो लो लगा था अभी, ये मेरा एसएल के जैसे काम करेगा सेकंड ट्रेड में। समवेयर इधर एंट्री होगी हमारी, एंड इस लो के आसपास मेरा एसएल है, ठीक है। टारगेट्स यार मैं डेफिनेटली बड़े प्लान कर रहा हूँ अभी, 25,400 के आसपास के भी टारगेट प्लान करूंगा। एंड टारगेट टोटली अभी स्विंग के हिसाब से ट्रेल होते चले जाएंगे, कैंडल के हिसाब से नहीं। मतलब जैसा ये अभी स्विंग बना है, बाय एनी चांस इधर मुझे इधर स्विंग मिला तो डेफिनेटली ट्रेलिंग होगी, ऐसा नहीं कि ट्रेलिंग नहीं होगी, बट मैं डेफिनेटली एग्रेसिव प्ले कर रहा हूँ इस ट्रेड में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल मेरी निकाली है, जो मैंने लेवल निकाली थी। अभी देखते हैं हमारे डायरेक्शन में जितना डिजायर टारगेट है उतना मिलता है कि नहीं। बाय एनी चांस प्रॉपर स्विंग दिखाता है मार्केट मुझे, तो ऐसा नहीं कि मैं ट्रेल नहीं करूंगा, बट हाँ डेफिनेटली आई विल वेट फॉर द प्रॉपर ट्रेलिंग एसएल राइट नाउ। नमस्कार दोस्तों, अभी अराउंड 24 पॉइंट्स के आसपास अचीव हुए हैं हमारे, 1:2 के अभी हम बहुत नज़दीक है। डेफिनेटली ये ट्रेड मुश्किल हो सकता है साइकोलॉजिकली, बट अभी राइट नाउ बिफोर इवन टेकिंग द ट्रेड आई एम क्लियर कि यार मैं फुल रिस्क देने के लिए तैयार हूँ। मतलब 15 पॉइंट्स का एसएल जो भी डिसाइडेड है वो देने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज प्रीमियम में कुछ ऐसी स्पाइक्स लग सकता है, इधर आराम से इधर तक की भी रिट्रेसमेंट आ सकती है, उसके बाद मार्केट नीचे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। स्ट्रेट रैली में नहीं जाने वाला आज के दिन मार्केट, बहुत रेयर है। जैसे ये एक डाउनवर्ड मोमेंटम आई, वैसे भी और एक अभी डाउनवर्ड मोमेंटम आ सकती है। ये डाउनवर्ड मोमेंटम पूरे के पूरे हमारे प्रॉफिट को वाइप आउट कर सकती है, बट हाँ इतना इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो 71 पॉइंट्स का एसएल रखा है मैंने, दैट इज़ वेरी पावरफुल। इतना भी लूज एसएल नहीं है ये। बाय एनी चांस इसके भी नीचे जाने लगता है मार्केट तो डेफिनेटली ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, कुछ सेंस नहीं है उस ट्रेड में बने रहने का, ठीक है। बट डेफिनेटली प्रॉफिट कम हो गया, इसके लिए मैं अभी इस ट्रेड से भाग नहीं रहा, बिकॉज आई एम जस्ट प्लेइंग एग्रेसिव ऑन दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रिट्रेसमेंट आई है एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। दिस इज द परफेक्ट ट्रेंडिंग मार्केट फॉर मी एज पर अभी तक के हिसाब से तो मुझे लग रहा है। तो ये मेरे टाइप का मार्केट है, तो मैं डिफेंसिव प्ले करने का कुछ सेंस नहीं है इधर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आराम से 30 पॉइंट्स के आसपास अभी हमारे अचीव्ड है, पूरा का पूरा लॉस रिकवर हो गया होगा। बट टू बी फ्रैंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पता चलना कि यार हमें एग्रेसिव कब खेलना है, हमें डिफेंसिव कब खेलना है, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात अभी देखने को मिल रही है। इधर अगर आप इंडेक्स में देखोगे तो हर अराउंड हमारे 90 पॉइंट्स अचीव हुए हैं, 1:3 का टारगेट अचीव हुआ है, बट इधर हार्डली 25 पॉइंट के आसपास ही प्रीमियम में अचीव हुआ है। यूजुअली ऐसा तब देखा जाता है जब विक्स बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे दिनों में डेफिनेटली ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए मैं बैठना प्रेफर नहीं करूँगा। डेफिनेटली इंडेक्स में तो अच्छे खासे टारगेट हो सकता है, बट जो मेरी थॉट प्रोसेस थी वो शायद अभी बदलने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे आप कहोगे कि यार अभी तो हम कह रहे थे कि हम बड़े टारगेट्स के लिए बैठेंगे, बट आप ही देखो इधर लिटरली 83 पॉइंट्स अचीव हुआ है एंड इधर 20 पॉइंट्स अचीव हुआ है। नॉट इवन 0.5 का डेल्टा हमारे हिसाब से काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं अभी इमीडिएटली पैनिक में एग्जिट कर दूंगा, बट डेफिनेटली अभी थोड़ा सा जो एग्रेसिव स्टांस था मेरा वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो सकता है अभी, ठीक है। अभी देखते हैं। एक्चुअली मुझे एक अच्छा ट्रेलिंग एसएल नहीं दिखा है इंडेक्स में, मैंने जस्ट अलर्ट्स लगा के रखे हैं। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर द प्रॉपर ट्रेलिंग एसएल। इसको ये जो दो रेड कलर के कैंडल्स बने थे इनको मैं ट्रेलिंग एसएल नहीं रखना चाहूंगा, बट जस्ट मेरा स्टांस चेंज हो गया है, जो एग्रेसिव स्टांस था वो अभी थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया है, इसीलिए मैंने आपको अपडेट किया, ठीक है। बाय एनी चांस अगर 50 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं ऐसे क्योटिक एंड बहुत लो विक्स के मार्केट में भी, 50 पॉइंट्स भी प्रीमियम में कैप्चर होना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। 50 पॉइंट्स के बाद मैं डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूंगा, एटलीस्ट 75 क्वांटिटी बुक कर लूंगा, 25 क्वांटिटी के साथ मैं एग्रेसिव प्ले कर लूंगा, ठीक है। यार 260 के आसपास अगर गया, 120 पॉइंट्स अचीव हुए, तो यार 50 पॉइंट तो देने चाहिए आइडियली 260 के आसपास अगर मार्केट जाता है तो। बट कुछ कह नहीं सकते यार, प्रीमियम का नेचर पूरा इंडिपेंडेंट रहता है एंड इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग मुश्किल कही जाती है। यू हैव टू लर्न द प्राइस एक्शन एज वेल एंड यू हैव टू लर्न द ऑप्शन बिहेवियर एज वेल, ठीक है। लिटरली 23-21 पॉइंट दे रहा है मुझे, इधर तो 80 पॉइंट्स अचीव हुए हैं, ठीक है। ये नॉर्मल बात है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जब भी प्रीमियम क्रश होगा, जब भी विक्स क्रश होगा, तब आपको कुछ ऐसे दिन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय। नमस्कार दोस्तों,
जैसे कि मैं कह रहा था, बहुत बड़ी गिरावट आ रही है। एंड इधर अगर आप देखोगे इंडेक्स में, तो ऑलरेडी एक्चुअली वी आर इन प्रॉफिट ऑफ 15 to 18 पॉइंट्स, एंड स्टिल वी आर वेरी क्लोज टू द एस एल राइट नाउ। तो अभी मैं वही कह रहा था कि एक रिट्रेसमेंट आ सकती है एंड प्रीमियम भी अभी बहुत ज़्यादा गिर सकता है। यूजुअली ऐसे होता है जब विक्स क्रश होता है। लिटरली 90 पॉइंट्स अचीव करे थे हमने, बट इधर हार्डली 20 या 25 पॉइंट ही प्लस दिख रहे थे। अभी कुछ कोई मैं ज़्यादा कर नहीं सकता ऐसे मार्केट में। हम सिंपली एस एल एक्सेप्ट करेंगे, 72 का ही एस एल रहेगा। अभी मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। बाय एनी चांस अगर फिर से हम 110 के आसपास आते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है मुझे, अभी मोस्टली एस एल हो ही जाएगा हमारा, बट बाय एनी चांस 110 के आसपास ही अगर हम फिर से आते हैं, या 86 है ना हमारा, 86 एंड 96 एंड 100, ठीक है, अराउंड 110 के आसपास हमारे 20 पॉइंट्स शायद अचीव हो जाएंगे। लेट मी चेक। ठीक है, 20 से 25 पॉइंट्स के आसपास अगर हम फिर से आते हैं तो हम डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, एक मिनट देना मुझे बस। 71 इसका ही रख देते हैं अभी। इसका लो अभी एसएल रखा है, मोस्टली एसएल हिट हो जाएगा। शिट 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 शिट। ओके, ठीक है। कोई बात नहीं। मुझे लगा कि एसएल बाईपास हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। डेफिनेटली इतना लॉस तो हम ले सकते हैं, बट वही है, एक बुरी बात इस चीज़ की ही लग रही है, क्योंकि लिटरली आई एम इन अ प्रॉफिट इन द इंडेक्स एंड एग्जैक्टली एसएल हंट हुआ है इंडेक्स में। ठीक है, एक बात मैं अपडेट करना चाहूँगा, शायद हमारी स्ट्राइक प्राइस गलत थी, बट ये ना अभी पता चलता है। अगर मैं 25,100 का कॉल लेता, तो शायद हमारा तभी भी एसएल हिट हो ही जाता, इसके लो के नीचे ही हम आए हैं, बट अच्छे खासे पॉइंट अचीव हो जाते 25,100 के कॉल में। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे तो 135 136 से लेके 185 के आसपास का टारगेट अचीव हुआ है। मतलब 50 पॉइंट तो डेफिनेटली अचीव हुए हैं इधर। ठीक है, तो इधर हम वही हो गया, बट वही है कि इन द मनी जाना है या आउट ऑफ द मनी जाना है, ये विक्स देखने के बाद ही पता चल जाता है। एंड विक्स क्रश हो गया लिटरली। तो 200 का कॉल लेना शायद गलत डिसीजन था, बट अगर आप देखोगे 140 के आसपास प्रीमियम बहुत अच्छे, बहुत चल रहे थे। तो मैंने कहा कि इन द मनी जाने से पहले छोटा सा आउट ऑफ द मनी जाते हैं, एंड एग्जैक्टली वही गलत हो गया शायद। बट कोई बात नहीं। अभी डेफिनेटली मैं दिन बंद कर रहा हूँ, बट इसका कुछ कर नहीं सकते। अगर मैक्सिमम लॉस लिमिट हमारा हिट हुआ है तो हमें बाहर रहना ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आज के दिन हमें अराउंड 25 पॉइंट्स के आसपास का लॉस हुआ है। देखते हैं आने वाले दिन कैसे होंगे। अभी विक्स क्रश हुआ है, तो आने वाले दिनों में मैं थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले कर सकता हूँ। लुकिंग एट द डेली चार्ट तो डेफिनेटली मेरे प्लान के हिसाब से ही काम कर रहा है। बाय एनी चांस अगर हम 400 या 500 तक आ जाते हैं, तो डेफिनेटली एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और एक। ठीक है, एंड उसके बाद अगर डब्ल्यू मिलता है तो हम बाइंग का कुछ देख सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।